दोस्तों एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के ऊपर है और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और बाकी जितने लोग हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, इस तरह का इस वीज़ा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यूके और इंडिया ने एक अभी अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि यूके में अभी 3000 वीज़ास जो है हर साल यंग लोगों को इशू किया जाएगा और उसे कहते हैं यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा टियर 5। तो दोस्तों मैं इस वीज़ा के से इतना एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि इंडिया में करीब करीब 18 साल से 30 साल की उम्र के लोग जो है करीब करीब 40 करोड़ लोग हैं और उसमें से 3000 के वीज़ा जो है कुछ भी नहीं होता। तो फिर भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग कह रहे हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए हम इस वीज़ा के बारे में पूरा डिटेल जो है इसके ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट से समझते हैं और मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हमें उतना ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वीज़ा जब स्कीम खुलेगा, अभी तक ये खुला नहीं है, अभी शायद मई जून में शायद ये खुलेगा, तो शायद मेरे ख्याल से तो 1 घंटे में या शायद आधे घंटे में ही ये 3000 एप्लीकेशंस फिल हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ समझते हैं। तो दोस्तों आइए हम गूगल में चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। तो ये आ जाता है, आप देख सकते हैं यूके गवर्नमेंट का वेबसाइट आ गया जिसमें लिखा हुआ है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा टियर 5 गवर्नमेंट यूके। तो इस हम जब क्लिक करते हैं तो इसमें सारे डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। हालांकि अभी इस डिटेल्स में इंडिया का नाम इंक्लूडेड नहीं है, दूसरे जितने कंट्रीज़ हैं जहां पर ये वीज़ा इशू किए जा रहे हैं उनके डिटेल्स हमें यहां पर मिल रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि जो इंडिया में 3000 वीज़ा इशू किया जाएगा वो भी इसी स्कीम के हिसाब से और इसी डॉक्यूमेंट के बेस्ड पे इशू किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अभी समझते हैं कि किस तरह का ये वीज़ा है और ये किसे मिलता है। तो सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखें, यू कैन अप्लाई फॉर ए यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा इफ़ यू वांट टू लिव एंड वर्क इन यूके अप टू 2 years, आर एज्ड 18 to 30 एंड हैव pounds 2530 इन सेविंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के पास होना चाहिए। एंड हैव सर्टन टाइप्स ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी और आर फ्रॉम सर्टन कंट्रीज़ और टेरिटरीज। तो ये कंट्रीज़ में अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी इंडिया का नाम इन कंट्रीज़ में नहीं है। अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए अभी जो कंट्रीज़ का नाम है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जापान, मोनाको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैन मैरिनो और ताइवान है, लेकिन अभी इंडिया नहीं है। तो लेकिन इस इंडिया को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं मीट द अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी इसमें दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ हैं। आपको उम्र जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों इसमें फ़ीस कितना लगेगा, 244 पाउंड्स इसमें लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आपका नाम इन 3000 में से आ गया तो आप लकी हो जाएंगे, 2 साल का वीज़ा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यू विल बी गिवन ए वीज़ा टू लिव इन एंड वर्क इन यूके 44 मंथ्स। तो 24 मंथ के लिए यानी 2 साल का ये वीज़ा होगा। यू कैन एंटर द यूके एट एनी टाइम वाइल योर वीज़ा इज़ वैलिड एंड लीव द एंड कम बैक एट एनी टाइम ड्यूरिंग योर स्टे। इफ़ यू टर्न 31 वाइल यू आर इन यूके यू कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग एज यूर वीज़ा इज़ वैलिड। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और अच्छा, ये इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वॉट यू कैन एंड कैन नॉट डू। यू कैन स्टडी फॉर सम कोर्सेज यू विल नीड। तो कौन से कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं इसमें डिटेल दिया गया। वर्क इन मोस्ट जॉब्स, तो अक्सर जो भी काम है आपको करना वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेटअप ए कंपनी एज लॉन्ग एज योर प्रेमाइसेस आर रेंटेड, मतलब आप अपना खुद का मकान ज़मीन नहीं खरीद सकते। योर इक्विपमेंट इज़ नॉट वर्थ मोर दैन 5000 पाउंड, 5000 के ऊपर का आप इक्विपमेंट भी नहीं से ज़्यादा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट वर्क एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, आप नहीं काम कर सकते। एक्सटेंड योर स्टे, ये एक इसमें कैच है दोस्तों, आप 2 साल के से ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते। गेट पब्लिक फंड, ब्रिंग ए फैमिली मेंबर ऑन योर एप्लीकेशन
सॉरी ऑन योर एप्लीकेशन दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली। सो ये है। अब इसके बाद के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका ये इसमें आपको मिल जाता है यूथ मोबिलिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप इन कंट्रीज़ में से होने चाहिए, आपके पास 2530 पाउंड होना चाहिए, और सारा चीज़ें इसमें आपको दिया गया है। तो उसके बाद अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और जो कि आइडेंटिटी दिखाता है आपकी नेशनैलिटी का। बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट सर्टिफिकेट यानी टीबी आपको नहीं है ये प्रूव करना पड़ेगा, और इसके द्वारा ही आप आ सकते हैं। इतने ही आपको डॉक्यूमेंट्स है, आपके ना क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना किसी और प्रकार का यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है, आप जाएं यहाँ पर, आप देखें सीधे सीधे यूथ मोबिलिटी स्कीम गाइडेंस दिया गया है, और यहाँ पर बिफोर यू अप्लाई ये करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, मतलब इंडिया में रह के यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर वीज़ा। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन पूरा डिटेल भर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने सुना कि आप जो है अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों 5000 से ज़्यादा का आप इक्विपमेंट नहीं लगा सकते, और बाकी का ये सारा रिस्ट्रिक्शन के साथ मुझे नहीं पता कि आप क्या स्टार्टअप करोगे, लेकिन फिर भी 2 साल तक आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ का जो है कल्चर सीख सकते हो और यहाँ रह सकते हो। तो ये है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। दोस्तों इस वीज़ा का एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ करीब 2500 के आसपास जो है खर्च करके आप यूके आकर 2 साल रह सकते हैं, यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन इससे कमाने के बाद भी 2 साल के बाद आपको वापस तो जाना ही पड़ेगा, ये तो इस वीज़ा का अंदर निर्धारित है। लेकिन इसमें ये है दोस्तों कि आपको एक कल्चरल एक्सचेंज मिल जाएगा और यूके के बारे में आप और जान पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं तो उससे बेहतर होगा। मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर आपको ये वीज़ा ज़रूर मैं कहूँगा कि आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आप लकी हैं तो आपको शायद ये वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ इस वीज़ा से। मैं तो फिर भी अभी मानता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा इज़ बेटर दैन यूथ मोबिलिटी वीज़ा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में आने के बाद में आपको यहाँ पढ़ लेंगे और आपको आराम से यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार और सहयोग इसी तरह मेरे चैनल की तरफ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाय बाय।